लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, है ना? तो मैं वहीं से कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं ऑर्डर 4 का डिटरमिनेंट लिया था, ठीक है? एक और ऑर्डर 4 का डिटरमिनेंट लेता हूँ, ठीक है? 1 2 5 -3, ठीक है? 4 7 11 0 2 1, ठीक है? एक सेकंड। 5 3 -1 3 4 6, ठीक है? ठीक है, ऑर्डर 4 का डिटरमिनेंट है, तो इसको सॉल्व करना है ना? तो देखो, मेरा यदि कोई नंबरिंग वाला डिटरमिनेंट क्या कुछ मतलब मेरा क्या टारगेट होना चाहिए, किस तरीके से मुझे प्रॉपर्टीज बनाना, ठीक है? तो यदि हम किसी रो या किसी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस क्रिएट करते हैं, बस उसके बाद ओपन कर दो, आसान हो जाएगा ओपन करना, है ना? जैसे कि इस डिटरमिनेंट में देखो, यदि मैं रो 2 माइनस 4 टाइम्स r1 करूं, ठीक है? r3 में r3 माइनस 2 टाइम्स r1 करूं, और r4 में मैं r4 माइनस r1 करूं, तो ऐसा करने से क्या होगा? तो देखो, दिस माइनस 4 टाइम्स दिस, तो 4 माइनस 4, पहले तो 1 2 5, इसको तो ऐसे लिखो, 4 माइनस 4 0, 4 टाइम्स इसमें करना है, 4 2 जा 8, 7 माइनस 8 माइनस 1, 4 5 जा 20, है ना? तो माइनस 9, और ये 4 3 जा 12, तो माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है क्या? ठीक है? यहाँ पे 2 माइनस 2, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 माइनस 2 0, 5 माइनस 4 1, माइनस 1 माइनस 10, तो माइनस 11, 4 और प्लस 6 क्या हो जाएगा? 10, ठीक है क्या? 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 3 5, ये हो गया, ठीक है क्या? अब इस कॉलम के अबाउट खोल दो, तो दिस इनटू एक ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, यदि इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा? 1 इनटू एक ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट, दैट इज -1 1 1 -9 -11 -2 एंड 12 10 5, ठीक है क्या? मैं इस कॉलम के अबाउट खोल दिया, तो दिस इनटू मतलब दिस इनटू इसका कोफैक्टर, और कोफैक्टर को माइनर के क्लास में ये लिखेंगे, प्लस 0 इनटू एनीथिंग 0 प्लस 0 इनटू एनीथिंग 0 प्लस 0 इनटू एनीथिंग 0, ये हो गया ऑर्डर। यदि ऐसे यहीं पे मैं ओपन करता तो 4 ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट आता, है ना? जिसको मैं रिड्यूस करके प्रॉपर्टीज लगा के एक ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट ले आया, ठीक है? इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज लगा दो, यदि लग रहा है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, या यहीं पे भी खोल सकते हो, बट मैं प्रॉपर्टीज लगा रहा हूं, नोट कर लेना पहले। ठीक है क्या? तो देखो, इन सबको मिटा दो, तो ये 1 तो गायब हो जाएगा, फिर यहां पे प्रॉपर्टी लगा दो, क्या? r2 goes to r2 plus r1 and r3 goes to r3 plus r1, क्या होगा इससे? देखो, ये तो है -1, ये -9, ये 12, है ना? 1 माइनस 1 0, -11 और -9 -20, 10 plus 12 22 0, ठीक है ना? -2 -9 -11, ठीक है? और 5 12 इज सॉरी ऐड करना है ना, अभी तो मैं कह रहा हूं 5 plus 12 17, ठीक है? और सब सही है ना? बस ओपन कर दो, तो इस कॉलम के अबाउट ओपन कर दो, तो -1 इनटू दिस 17 2 जा -3 40 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 22 इनटू 11,
फिर 0 0 हो गया सॉल्व। -1 इंटू -340 प्लस 220 और 22 तो 242। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा 98 -98 और ये क्या हो जाएगा माइनस में प्लस 98 है। ठीक है क्या, ये 98 ही आएगा। हाँ ठीक है, हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर 4 के डिटरमिनेंट को भी प्रॉपर्टीज लगा के इजीली सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है ना, नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x a a a a a a x a a a x a a a x if this बराबर x plus 3a into f of x। ठीक है, then find fx। क्या ये डिटरमिनेंट दिया हुआ होगा, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस इनटू fx, फाइंड f of x। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, ये डिटरमिनेंट तुमको वापस से चाहे रो वाइज देखो चाहे कॉलम वाइज देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है, जैसा इधर वैसा ही उधर, जैसा इधर वैसा ही उधर जैसा। ठीक है, तो चाहे रो वाइज प्रॉपर्टी लगाओ चाहे कॉलम वाइज प्रॉपर्टी लगाओ, एक ही बात। तो मैं क्या कर रहा हूं, से c1 goes to c1 plus c2 plus c3 plus c4। ठीक है, तो क्या होगा x plus 3a आ जाएगा, यहाँ पे भी x plus 3a आ जाएगा, यहाँ पे भी x plus 3a आ जाएगा और यहाँ पे भी x plus 3a। a a a x a a x a and a x। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी x plus 3 x plus 3 x plus 3 x plus 3 है, तो क्या करूँ c1 से x plus 3 कॉमन ले, तो क्या आ जाएगा x plus 3a तो बाहर ब्रैकेट में 1 1 1 1। ठीक है, a a a x a a a x a and a x। ठीक है क्या, ये आ गया। तो देखो x plus 3a तो बाहर आ गया, अब इसको सॉल्व करो, जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली fx। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक क्लियर, मिटा दे इसको। ठीक है, अब देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, क्या आ गया, पहले तो कुछ प्रॉपर्टी सोचो क्या लगाया जाए। तो देखो यहाँ पे 1 1 1 1 है ना, तो दिस माइनस दिस दिस माइनस दिस माइनस दिस कर। ठीक है, मतलब रो 1 गोस टू सॉरी रो 1 नहीं, रो 2 गोस टू रो 2 माइनस रो 1, r3 गोस टू r3 माइनस r1 एंड r4 गोस टू r4 माइनस r। ठीक है, तो क्या आ जाएगा x plus 3a तो पहले से बाहर है ब्रैकेट 1 a a a वैसे ही रहेगा। ठीक है क्या, ठीक है, 1 minus 1 0 x minus a minus a 0 a minus a 0। ठीक है क्या, 0 0 x minus a 0 0 0 0 x minus a। ठीक है, क्लियर है यार, बस सॉल्व हो गया। अब देखो क्या होगा x plus 3a इंटू, तुम इस कॉलम के अबाउट खोलो तो क्या आएगा 1 इंटू एक डिटरमिनेंट आएगा क्या, ये वाला
है ना। इसका बेसिकली माइनर जो होता है 0 x माइनस a 0 0 0 x माइनस a, ठीक है क्या। फिर प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0 0 इंटू एनीथिंग 0 0 इंटू एनीथिंग 0, बस इतना सा ही पार्ट आया, ठीक है क्या। तो क्या हो गया x प्लस 3a इंटू ये 1 तो ऐसे ही है, अब इसका मल्टीप्लीकेशन दिस इंटू दिस माइनस 0, तो x माइनस a का मल्टीप्लीकेशन x माइनस a के स्क्वायर के साथ, फिर 0 फिर प्लस 0 खत्म, ये आ गया, ठीक है क्या। तो ये क्या आ गया x प्लस 3a इंटू x माइनस a का क्यूब, ठीक है क्या। x माइनस a इंटू x माइनस स्क्वायर x माइनस a का क्यूब आ गया x, ठीक है क्या। हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये तो बाहर दिया हुआ था और ये क्या है तुम्हारा, ये तो बेसिकली fx है, तो f ऑफ x क्या आ गया x माइनस a का क्यूब, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब मान लो कोई भी चीज पूछा जाए कि f ऑफ b बता दो तो x के जगह b रख दो, ठीक है, इसमें नहीं रखना है ना, सिर्फ इसमें रखना है, fx क्या है सिर्फ ये, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगा, नोट कर लो, आगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि एक डायगोनल डिटरमिनेंट दिया जाए, ठीक है, मतलब सिर्फ जिसके डायगोनल एंट्री है, तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ऑर्डर 4 का a 0 0 0 0 b 0 0 0 0 c 0 एंड 0 0 0 d, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर a b c, ठीक है। इसके बाद खोलो ये डिटरमिनेंट बनेगा और इसकी वैल्यू b c दी, बाकी सब 0, तो इसका आंसर डायगोनल मतलब मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिटरमिनेंट होगा उसका वैल्यू क्या होगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, ठीक है, नोट कर लो इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी, ठीक है, वन प्लस बी स्क्वायर वन प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी बी सी ए सी सी, ठीक है। एक सेकेंड, वन प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी ए बी बी सी वन प्लस बी स्क्वायर ए सी एंड ए सी और बी सी आएगा, ठीक है। तो यहाँ से बी सी आएगा, ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको तुमको प्रूफ करना है, क्वेश्चन है बेसिकली प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तुमको ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो क्या करें, क्या मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या कुछ बन रहा है, क्या मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो क्या कुछ बन रहा है, नहीं, है ना। तो किस तरीके से सिंपलीफाई किया जाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन,
सिमेट्रिकल है फिर से, है ना, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर, जैसा इधर वैसा इधर। ठीक है क्या? मैं क्या कर रहा हूं, रो 1 में a से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, रो 2 में b से मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड रो 3 में c से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, तो देखते हैं, a प्लस ए क्यूब ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब बी स्क्वायर सी, ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर एंड सी प्लस सी क्यूब। ठीक है क्या? तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया है तो 1 अपॉन ए बी सी का भी फैक्टर आएगा बाहर, डिवाइड करना पड़ेगा ए बी सी से। ठीक है क्या? तो ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो यहां पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप कर रहा हूं मैं फिर से, क्या, मैंने रो वाइज तो मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, मैंने रो वाइज मल्टीप्लाई किया, अब मैं यहीं पे कॉलम वाइज कॉमन ले रहा हूं, कॉलम 1 से ए, कॉलम 2 से बी एंड कॉलम 3 से सी। मैंने क्या किया, पहले रो में ए बी सी से मल्टीप्लाई किया, अब मैं कॉलम वाइज ए बी सी कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिटा दे इसको, तो देखो क्या होगा। ठीक है, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, इसके आगे ए बी सी कॉमन लिए और ए बी सी पहले से है बाहर, तो ए बी सी अपॉन ए बी सी, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ए कॉमन लेना है इससे, तो ये क्या हो जाएगा वापस से 1 प्लस ए स्क्वायर, यहां क्या बचेगा बी स्क्वायर और यहाँ पे सी स्क्वायर, ए कॉमन लिए यहां से, बी कॉमन लिए यहां से, तो ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, सी यहां से कॉमन लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 1 प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है क्या, कोई दिक्कत यहां तक, इसको मिटा दो, तो बाहर का जो फैक्टर था वो भी कैंसिल हो गया। ठीक है ना, सिर्फ अंदर। अब देखो, यदि मैं इसको दिस प्लस दिस प्लस दिस कर, तो क्या हो, 1 प्लस 3 ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3 बी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 3 सी स्क्वायर, पर मुझे जो चाहिए वैसा नहीं मिला, है ना। यदि मैं इन तीनों को ऐड कर तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, C1 सॉरी R1 goes to R1 plus R2 plus R3। ठीक है, तो ऐड कर दो, क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड यहाँ पे भी 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है क्या, यहाँ पे बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर एंड यहाँ पे बी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये फैक्टर यहाँ भी कॉमन ले लो, तो C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या आ गया, बाहर में आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ब्रैकेट में आ जाएगा डिटरमिनेंट में 1 1 1 बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस सी स्क्वायर। ठीक है क्या, अब जो फैक्टर मुझे चाहिए था ये तो आ गया, बस आंसर मुझे यही चाहिए, मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही होगी 1। ठीक है क्या, तो ये सॉल्व कर रहा है। ठीक है, मिटा दे इसको, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1। ठीक है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो बाहर है, डिटरमिनेंट के अंदर क्या आएगा
1 0 0, सॉरी, फिर ये तो बी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर ही रहेगा, दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0 एंड दिस माइनस दिस 1। ठीक है क्या यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा, बस आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, रो 1 के अब खोल दो, ठीक है, तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इस 1 के अबाउट खोल दो तो ब्रैकेट लगा दो, 1 इंटू दिस इंटू दिस माइनस 0, 1 आ गया, प्लस 0 आ गया 1, मैं बोला था 1 आएगा, देखो ये हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, हो गया प्रूफ, ठीक है, हेंस ठीक है क्या? ठीक है, अब देखो जब मुझे ये पता है कि इस डिटरमिनेंट में, ठीक है, अब थोड़ा सा सिग्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ए बी सी ही है ना, और देखो वो एक ऑर्डर में चल रहा है, सब पे स्क्वायर, ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर है फिर ए बी है फिर सी स्क्वायर है फिर सी क्यूब है, ऐसा नहीं, एक ऑर्डर में ए बी है बी बी है सी बी है, तीनों है, ठीक है, डी इस डिटरमिनेंट में यूज नहीं हुआ था तो डी है ना, ए बी है बी बी है सी बी है और तीनों पे स्क्वायर है, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में 1 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा ए स्क्वायर, ठीक है, सिग्मा का मतलब सारे टर्म्स आ रहे होंगे, ठीक है ना, मैं कहीं से वेरिएशन नहीं लिखूं, मतलब सारे टर्म्स आ रहे होंगे, अंडरस्टूड है ये कि ए स्क्वायर ए बी सी इस डिटरमिनेंट में यूज हुआ, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आया, तो इसको शॉर्ट में लिखने का ये भी तरीका है, ठीक है ना, नोट कर, यदि कहीं पे मान लो एक्स वाई जेड यूज हो रहा है, ठीक है, और मैं लिख दिया सिग्मा 1 बाय एक्स, तो इसका क्या मतलब है कि 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय, ठीक है क्या, यदि मान लो कहीं पे लिखा हुआ है पाई एक्स, मतलब x इंटू वाई इंटू जेड, पाई का मतलब प्रोडक्ट, तो x इंटू वाई इंटू जेड, ठीक है, आई होप ये टर्मिनोलॉजी क्लियर होगा, ठीक है ना, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स 1 1 1 1 प्लस वाई 1 1 1 1 प्लस जेड, इसको तुमको प्रूव करना है एक्स वाई जेड इंटू 1 प्लस 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय वाई प्लस 1 बाय जेड, अब इसी को देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई एक्स इंटू 1 प्लस सिग्मा 1 बाय एक्स, शॉर्ट में ये भी लिखा है, ठीक है ना, तो ये तुमको प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है, ठीक है यार, अब देखो कैसे करेंगे, सॉरी मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से x कॉमन ले ले रहा हूं, ठीक है, इसमें से y कॉमन ले ले रहा हूं और इसमें से z कॉमन ले ले रहा हूं, ठीक है, रो वाइज भी कर सकते हो कॉलम वाइज भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरीके से डिटरमिनेंट सिमेट्रिकल है, r1 में से x कॉमन लिए, r2 में से y कॉमन लिए एंड r3 में से z कॉमन लिए, तो क्या होगा x y z का फैक्टर बाहर आ जाएगा, जो कि देखो तुमको चाहिए, ठीक है, और डिटरमिनेंट क्या होगा 1 बाय एक्स प्लस 1 हो जाएगा, क्या यहाँ पे x कॉमन नहीं है, जबरदस्ती कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, यहाँ पे भी 1 बाय एक्स, यहाँ पे 1 बाय वाई, यहाँ पे 1 बाय वाई प्लस 1 और यहाँ पे 1 बाय वाई, यहाँ पे 1 बाय जेड, यहाँ पे भी 1 बाय जेड और यहाँ पे 1 प्लस 1 बाय,
ठीक है क्या, हो गया? तो क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है ना। कैसे, देखो यदि मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तब तो 3/x+1 आ जाएगा, 3/y+1, 3/z+1, बट वो नहीं चाहिए मुझे। चाहिए यदि मैं इस तरीके से ऐड करूं, 1+1/x+1/y+1/z आ रहा, यहाँ पे भी 1+1/x+1/y+1/z आ रहा, 1+1/x+1/y+1/z आ रहा, फिर कॉमन है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ के बाद r1 goes to r1 plus r2 plus r3, ये कर, ठीक है। तो कर दो, मिटा दो ये सब पार्ट। वन बाय एक्स प्लस वन एक्स वाई, ये ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी लगा के मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, क्या होगा, एक्स वाई जेड तो बाहर है ही, क्या होगा यहाँ पे 1+1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 1+1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और यहाँ पे भी 1+1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और डिटरमिनेंट, ठीक है। ये तो R1 का ऑपरेशन, R2 R3 में कोई चेंजेस नहीं किए, तो ये 1/y, ये 1/y प्लस 1 एंड ये भी 1/y, ये 1/z, ये 1/z और ये भी 1/z प्लस 1, ठीक है। इसको मिटा दे जरा, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। ये हो गया, कॉमन ले लो तो देखो क्या किया, x y z और यहाँ पे 1+1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, तो ब्रैकेट डिटरमिनेंट के और अंदर क्या बचेगा, 1 1 1, 1/y 1/y प्लस 1, 1/y 1/z 1/z एंड 1/z प्लस, ठीक है क्या। अब क्या करेंगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो ऑपरेशन लगा दो, C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1, ठीक है क्या। बस मैं इसको अंदर मिटा के ये कहीं कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, इनको मिटा दो, ठीक है। तो बाहर क्या है, बेसिकली x प्लस x इंटू वाई इंटू जेड, 1+1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, यहाँ पे सब सिग्मा लिख सकते थे, आप पाई लिख सकते थे, ठीक है, इतना बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। डिटरमिनेंट 1, ठीक है। मैं C2 और C3 को चेंज कर रहा हूँ तो ये सब ऐसे ही रहेगा, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0, ठीक है। दिस माइनस दिस 1, दिस माइनस दिस 0, दिस माइनस दिस 0 एंड दिस माइनस दिस 1, ठीक है। इसको सिंपलीफाई कर लो तो इसको मिटा दो, क्या होगा, ये इंटू 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ गया, 1 इंटू 1 बस, तो ये आ गया बेसिकली x y z इंटू 1 प्लस 1/x प्लस 1/y प्लस 1/, ये तो प्रूफ करना था, ठीक है। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, पाई x इंटू 1 प्लस समेशन 1/x, हेंस, ठीक है क्या। आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा, ठीक है। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
p plus q, y plus z, z plus x, x plus y is equal to 2 times a b c p q r x y z. Prove that this is equal to 2 times of this. ठीक है, ये तुमको प्रूव करना है. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है. अब तो दिमाग में सेट भी हो गया होगा. देखो b प्लस c, c प्लस a, a प्लस b ऐड कर दो. तो बेसिकली कॉलम 1 गोज टू c1 प्लस c2 प्लस c3. क्या होगा? 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, 2 टाइम्स p प्लस q प्लस r एंड 2 टाइम्स x प्लस y प्लस z. ठीक है क्या? यहाँ पे c प्लस a, यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे r प्लस p, यहाँ पे p प्लस q, यहाँ पे z प्लस x, यहाँ पे x प्लस y. ठीक है क्या? फिर क्या करेंगे? इसमें से 2 कॉमन ले लो. तो c1 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z. c प्लस a प्लस b. ठीक है, r प्लस p, p प्लस q, z प्लस x, x प्लस y. ठीक है क्या? ठीक है, तो ये 2 फैक्टर तो आ गया बाहर, है ना. अब ये लाना है. ये कैसे आएगा? तो वो भी आ जाएगा. मिटा दो इसको पूरा क्वेश्चन को. अब देखो, यदि मैं इस डिटरमिनेंट में c2 goes to c2 minus c1 कर दूं एंड c3 goes to c3 minus c1 कर दूं तो क्या होगा? 2 टाइम्स, यहाँ तो यही है, इसमें तो कुछ चेंज कर देना है. a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z. यहाँ क्या बच जाएगा? c2 माइनस c1, दिस माइनस दिस, तो क्या होगा? माइनस b. ठीक है क्या? माइनस q एंड माइनस y. इसमें माइनस c माइनस r एंड माइनस z. ये हो गया. ठीक है क्या? यहां के बाद क्या करो? माइनस कॉमन ले लो, यहां से भी यहां से. तो क्या होगा? 2 माइनस कॉमन आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो बेसिकली क्या हो गया? 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c, p प्लस q प्लस r, x प्लस y प्लस z, d q y c r z. ठीक है क्या? ये दोनों तो मिल गया, ये अभी नहीं मिला, है ना. तो वो भी मिल जाएगा. कैसे? क्या करें? इसमें तुम कर दो c1 goes to c1 minus c2 minus c3. देखो 2 टाइम्स a b c, यहाँ p में से q r मिट गया और ये x y z आ गया. ये तो चाहिए. थैंक्स प्रूव. ये तो बेसिकली इज इक्वल्स टू RHS. ठीक है क्या? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा जो भी मैं प्रॉपर्टीज वगैरह लगा रहा हूँ कैसे लग रहा है. ठीक है, नोट कर लो. ठीक है यहाँ तक. तो कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू, जैसे मैंने एक
एक तो बीच में बोला भी था कि इन दोनों ए सब डिटरमिनेंट की वैल्यू याद रखना है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको एक जगह लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू तुमको याद रखनी है, ठीक है। तो मेमोराइज वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, ठीक है। मेमोराइज वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट, जिसमें पहला है, ठीक है, पहला है ए बी सी एफ जी एच, एफ जी एच, ठीक है क्या। ये हम कहां पे पढ़ते हैं, ये डिटरमिनेंट का बेसिकली हमें जरूरत स्ट्रेट लाइन में पड़ता है, ठीक है ना। ये किस टाइप ऑफ डिटरमिनेंट है, बेसिकली सिमेट्रिक, ठीक है। यदि मैट्रिक्स तुम पढ़े होगे तो तुम्हें पता होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उसी तरीके से सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यदि इक्वल है तो सिमेट्रिक होगा, ठीक है ना। हम डिस्कस कर देंगे एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक टर्म फिर से, ठीक है। बट अभी के लिए मान लो ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू तुम्हें जो याद रखना है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर एंड माइनस ch स्क्वायर, ठीक है। कैसे है, ए बी सी fgh ऐसे एंड fgh ऐसे, तो इसका वैल्यू होता है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस af स्क्वायर माइनस bg स्क्वायर एंड माइनस ch स्क्वायर, ठीक है क्या। इस टाइप के डिटरमिनेंट को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ठीक है ना। तो इसको तुमको याद रखना है, ठीक है। मिटा दे। सेकंड, सर्कुलेट, क्या है सर्कुलेट में, ए बी सी बी सी ए सी ए बी, ठीक है, ए बी सी बी सी ए एंड सी ए बी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेट, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, abc bca ca एक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में चल रहा है, दैट इज 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है क्या। इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, तो अब देखो, अब ये सब अलजेब्रा वाला पार्ट है जो तुम्हें इसका फॉर्मूला, इसको देख के क्या क्या चीज तुम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ठीक है क्या। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। माइनस टाइम्स दिस इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो और इसको एक चीज लिख सकते हैं, क्या, माइनस टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब 2 टाइम्स आ रहा है, 2 से डिवाइड कर दे तो सब एक टाइम हो गया, 2ab 2bc 2ca, सब 2 टाइम्स आया, 2 से डिवाइड कर दिया तो ab bc c माइनस तो आएगा। तो इसको abc bca cab का आंसर 3abc माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस c, ठीक है क्या। माइनस कॉमन ले लिए तो सब उल्टा हो गया, इसको मैं फैक्टराइज करके a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c, और इसको फिर से क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बाय 2, और ये तो एज इट इज रहेगा, बाहर एक माइनस साइन, बाकी ये उल्टा, ठीक है ना। ये वाला पार्ट, ये सारे बेसिकली अलजेब्रा में तुमने पढ़ा होगा जब फार्मूला वगैरह पढ़ते हैं, a प्लस b का स्क्वायर क्यूब एक्सपेंशन जब पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो नोट कर लो, ये है बेसिकली सर्कुलेंट डिटरमिनेंट, ठीक है ना।
ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन है कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, कैसे हम इसको सॉल्व करें, तो वो भी आसान है। ठीक है क्या, कैसे देखो, मिटा दे इसको। यदि इसका प्रूफ देखना है तो देखो कैसे होता है। से r1 goes to r1 plus r2 plus r3। ठीक है, तो देखो क्या होगा, a plus b plus c, a plus b plus c एंड यहाँ पे भी a plus b plus c। ठीक है क्या, इन सबको ऐसे ही करना है, b c a c a। ठीक है, a plus b plus c कॉमन ले सकते हैं, तो a plus b plus c, यहाँ क्या आ गया 1 1 1 बी सी ए सी ए बी। ठीक है क्या, अरे क्लियर है। अब क्या करो, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो क्या हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट लगाते जा रहा हूं। ठीक है ना, या चलो इधर सा लिख लेते हैं, ये वाला पार्ट तो हो ही गया होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, C2 goes to C2 minus C1 and C3 goes to C3 minus C1। ठीक है, तो क्या होगा a plus b plus c 1 0 0। ठीक है, b c c minus b a minus c c minus b a minus c a minus b और ये b minus c। बस इसके और खोल दो तो क्या हो जाएगा, a plus b plus c, यहाँ कर रहे हैं 1 into this minus this into this, तो ये क्या है c minus b और ये माइनस, तो c minus माइनस टाइम्स c minus b का स्क्वायर। ठीक है ना, ये भी c minus b, ये भी c माइनस a minus b into a minus c, बाकी सब जगह जीरो आ जाएगा। ठीक है, ठीक है क्या, ये सही लिखेगा, c minus b c minus a minus b b minus c। ठीक है, याद है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, सरल। क्या होगा देखो, तो ये हो गया a plus b plus c। ठीक है, a स्क्वायर प्लस ये आया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c आया। तो देखो इसको खोल दो, तो c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस 2bc हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से माइनस मल्टीप्लाई कर दो, a स्क्वायर माइनस ac माइनस ba प्लस bc, ये हो गया। तो ये हो गया a प्लस b प्लस c। ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस भी तो एक चाहिए बात, तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या आ गया, माइनस टाइम्स a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तो अलग चाहिए। ठीक है, माइनस ac माइनस ba। ठीक है, और इसमें से ये गया माइनस bc। आगे अब इसी को मैं क्यूब में लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर में लिख सकता हूँ, जैसे लिखना है वैसे तुम इसको लिख सकते हो। ठीक है क्या, हो गया प्रूफ, नोट कर लो प्रूफ भी। ठीक है, ठीक है, तो ये दो टाइप के डिटरमिनेंट में जिसको तुमको जो मैं एग्जांपल में लिया नहीं था। ठीक है ना, तो एक सिमेट्रिक दूसरा सर्कुलर। ठीक है, तीसरा है वन ए स्क्वायर, जो लिया था मैंने ये वाला, 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर, दिस इज आल्सो इक्वल टू 1abc 1bca एंड 1ca, और इसकी वैल्यू क्या थी, a माइनस b b माइनस c एंड c माइनस a।
ठीक है क्या? तो ये तो प्रूव कर चुके हम लोग, तो नोट कर लो इसको। फोर्थ 1a a क्यूब, 1b b क्यूब एंड 1c c क्यूब। इसको भी 1 1 1 दिख रहा है तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना? तो इसका आंसर आएगा a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a। इतना तो आएगा ही, बट एक टर्म एक्स्ट्रा और आएगा, दैट इज a प्लस b प्लस c। ठीक है क्या? a माइनस b, b माइनस c, c माइनस a और a प्लस b प्लस c। ठीक है यहां तक? आई होप यहां तक की चीजें तुम्हें क्लियर होगी। ठीक है, थैंक यू।